हेलो पेरेंट्स, हेलो न्यू मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल लिपिक मॉम इंडिया। मैं हूं सोनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर न्यू मॉम्स जो होती हैं वो कमेंट करके पूछती हैं कि मेरे बच्चे के जो है सिर गर्म रहता है और हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा कि उसका जो बॉडी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, बच्चा जो है नॉर्मल हो जाए। तो फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो इसको लेकर आपको जो है घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये, हर बच्चे में आपको अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी न्यू मॉम से पूछेंगे तो एक का दिन ऐसा हर बच्चे में ऐसा हो जाता है कि बच्चे का जो है सिर तो बहुत गर्म हो रहा होता है और हाथ पैर ठंडे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं कि बच्चे के जो हाथ पैर जो है ठंडे हो जाते हैं और सिर जो है वो गर्म हो जाता है। सिर इतना गर्म भी कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपको लग सकता है कि उसको जैसे फीवर जैसा है, लेकिन बच्चे को फीवर नहीं होता क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हाथ के ये जो पार्ट होता है, हाथ और जो पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं पैरों के, वो ठंडे होते हैं और सिर जो है बहुत गर्म होता है। तो इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि बेबी का जो है जो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। कुछ बच्चों में जल्दी हो जाती हैं, कुछ बच्चों में लेट होती, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक प्रोसेस होता है। बच्चा अलग होता है, बच्चे की बॉडी अलग होती है, तो बच्चों का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी अलग अलग होता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ थोड़ा 19-20 है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। और उसका जो मेन रीज़न है कि अगर बच्चे की जो है स्वेट ग्लैंड है वो डेवलप हो गई हैं किसी पार्ट के और किसी पार्ट की डेवलप नहीं हुई है, तो जिस पार्ट की डेवलप नहीं हुई है वो पार्ट जो है बच्चे का गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो जो गर्माई, जो शरीर की बॉडी की जो टेम्परेचर की जो गर्माई होती है वो जो है बाहर नहीं निकल पाती है। और जिस पार्ट से बाहर निकल जाती है, पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है, वो पार्ट जो है ठंडा हो जाता है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो स्वेट ग्लैंड है, जो आर्म्स, ये जो पाम्स होती हैं, पाम्स की जो स्वेट ग्लैंड होती हैं और जो पैरों के तलवे की जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं। अक्सर आप देखेंगे कि गर्मी में जब बच्चे अगर मुट्ठी मारे रहते हैं तो उनके हाथों में आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उनके हाथ जो है ठंडे हो जाते हैं और यही कारण पैरों में भी होता है। और ऐसा कुछ बच्चों में जो है सर्दियों में भी हो सकता है कि सर्दियों में उनके जो हाथों में स्वेटिंग होती है, पैरों में स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जबकि ये चीज़ सिर में नहीं हो पाती। और जिन बच्चों की सिर में भी स्वेटिंग की जो ग्लैंड्स बन जाती हैं, सिर में भी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, तब उनके जो है सिर भी गर्म नहीं रहता। मेरी छोटी सी बेबी है जो कि अब 4 मंथ की है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने बेबी के संग जो इश्यूज फेसेस करती रहती हूँ उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मेरी बेबी का भी गर्मियों में यही हाल था, उसके जो है हाथ और पैर ठंडे रहते थे और सिर बहुत गर्म रहता था। घर के जो अलग और जो मेंबर्स हैं वो भी इसको लेते थे, तो वो भी कहते थे इसका सिर इतना गर्म क्यों है। हालांकि मुझे तो पता था कि क्यों गर्म हो रहा है, तो एक नॉर्मल चीज़ है। वो कई बार कहते थे कि डॉक्टर को लेके जाना, इसको फीवर तो नहीं है। तो मैं बोलती थी कि नहीं, डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ है उसके जो हाथ पैरों में स्वेटिंग होती थी, हाथ पैर ठंडे रहते, तो उसका सिर में तब स्वेटिंग नहीं होती थी। जब वो 3 महीने की थी तब तक उसके सिर में स्वेटिंग नहीं होती थी। जब उसने तीसरा मंथ कंप्लीट करा उसके बाद उसके सिर में आप देखेंगे जब थोड़ी सी गर्मी होती है, अगर आप फैन वैन नहीं चला रहे हैं तो उसमें सिर में स्वेटिंग हो जाती थी, जिससे उसका सिर जो है वो नॉर्मल हो जाता था। तो ये चीज़ आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। स्वेट ग्लैंड्स का जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक बहुत अहम रोल होता है, तो एक ये मेन रीज़न होता है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं रीज़न बच्चे के हाथ पैर ठंडे होने के? बाकी बॉडी पार्ट से ये जो रीज़न हो सकता है कि बच्चे का जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बच्चे की बॉडी में अगर खून की कमी है तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपके बच्चे के जो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और सिर गर्म हो रहा है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है कि बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। अगर बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की कमी है तब भी आपके बच्चे का जो है शरीर जो है अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर में कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ये अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, कभी ऐसा होता है कभी नहीं होता, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के जो हाथ पैर हैं लगातार ही ठंडे रह रहे हैं, 3-4 दिन लगातार ही ठंडे हैं, तो आपको ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो आलू का जो रस है वो थोड़ा सा कच्चा आलू का रस लेके वो थोड़ा सा बच्चे के हाथ पैर पर लगा सकते हैं और थोड़ी देर बाद उसको वाइप कर दीजिए
उससे बच्चे का जो है हाथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है बेकिंग सोडा पानी में डाल के, हल्के गुनगुने पानी में डाल के वो थोड़ा थोड़ा बच्चे के पाँव पे और तलवों पे लगा सकते हैं। ये आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, जिससे आपका जो है बच्चे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। अगर आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो इसके लिए आपको बच्चे की मॉर्निंग की धूप दिखाना चाहिए। आप जो है बच्चे को हल्का सा पार्ले में या किसी कैरी कॉट में लिटा के हल्का सा कपड़ा डाल के उसको धूप में रख सकते हैं। आधे घंटे के लिए कम से कम आपको उसको आधे घंटे की धूप देनी। 10 बजे से पहले की धूप ही बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती, तो वही आपको बच्चों को देनी है। इसके अलावा लेकिन अगर आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं उसके बाद भी लगातार ही आपके बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं, गर्म नहीं हो रहे हैं, अगर गर्मियों में ऐसा है तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर्दियों में आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे के हाथ पैर को जो है आप कवर करके रखिए, उसको डबल सॉक्स बनाइए, हाथों में ग्लव्स पहनाइए और सिर पे जो है कैप लगाइए। आपको वुलन की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बेबी के लिए यही यूज़ कर रही थी। आप जो है उसका जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चे के जो गर्म कपड़े हैं, वुलन की जो चीज़ें हैं वो आप वो बच्चे के हाथ और पैर में पहना सकते हैं, जिससे जो है बच्चे को जो है हाथ पैर जो है वो गर्म हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी आप उसको पहनाइए, उसको वॉच कीजिए, उसके बाद भी अगर हाथ पैर ठंडे ही रहते हैं, वुलन की चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं, बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी आप ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी हाथ पैर ठंडे हैं, बॉडी के टेम्परेचर से और सिर के टेम्परेचर से ठंडे हैं, तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर आपको कोई भी होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करनी है। कम से कम 3-4 दिन के बाद अगर ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन में ही अगर घर की चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको एक दिन में ही पता चल जाएगा। एक दिन में क्या, 1 घंटे के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आराम हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। ज़्यादा होम रेमेडीज़ बच्चे पे यूज़ नहीं करने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही, ये आपको जो गर्म कपड़े पहनाना है और जो आपको गर्म कपड़े पहनाना है, ये आपको 0 से जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनके साथ कर सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा के बच्चे हैं तो आप आलू का जो रस लगाना है और बेकिंग सोडा वाला मैंने बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और कर सकते हैं, बच्चे के जो है हाथ पैरों की आप मालिश कीजिए। आप कोकोनट ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लेके बच्चे के हाथ पैरों की अच्छे से जो है यहाँ पे इस वाले पार्ट की और पैरों के तलवे की आप अच्छे से मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद उसको जो है एक गर्म कपड़ा पहना दीजिए, ग्लव्स पहना दीजिए और सॉक्स पहना दीजिए, जिससे बच्चे के जो है हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। आप उसको हल्के से जो है सिर की मालिश भी कीजिए। उसके बाद उसको कैप पहनाइए, हो सकता है उसको स्वेटिंग हो जाए तो जो उसका सिर का जो टेम्परेचर है वो जो है नॉर्मल हो जाएगा। मैंने अपनी बेबी के साथ यही करा था। मैं गर्मियों में जब उसके हाथ पैर ठंडे थे और सिर गर्म था तो मैंने उसको नहलाने के बाद जो है हल्का सा कोकोनट ऑयल से मसाज करके हाथों में जो है कपड़े के जो कॉटन के ग्लव्स आते हैं वो मैंने घर में ही बनाए थे, वो पहनाए थे और जो है सॉक्स पहनाई थी और जो है सूती कपड़े का जो है कैप होती है वो लगाई थी, जिससे उसका जो है पसीना आ गया था, जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया था। अभी 1-2 दिन पहले भी उसको ये चीज़ हो गई थी, तो जो मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने अमेजन से जो मंगाए थे प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। जो वुलन की जो चीज़ें होती हैं, ऊन वाली जो चीज़ें होती हैं, मैंने वो उसको पहनाई थी, ग्लव्स और सॉक्स, जिससे जो है उसको बहुत रिलीफ था। तो अगर कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन कंटिन्यू ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग की कोई इशू को फेस कर रही हैं तो मेरे चैनल पे ब्रेस्ट फीडिंग की प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच कर सकती हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपने सजेशंस भी बता सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.